आज की वीडियो हम करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सिलेबस का तो इम्पोर्टेंट पार्ट ही है, एक आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह क्या होता है स्कूलों में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। मुझे अपना टाइम याद आता था जब हम स्कूल में थे, 10th क्लास में थे, तो हमारी मैम ने कहा था बेटा खुद पढ़ लेना और डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये देखो बेटा इंपॉर्टेंट बात है, अगर सरकार ने गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस में चीज़ डाली है तो वो चाहते हैं यार कि आप इन चीज़ों के बारे में जानो। बिंग आप 8th क्लास में हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आप कॉलेज वगैरह कहीं के भी स्टूडेंट हो, वो चाहते हैं इन चीज़ों से बारे में आप जाने। कोई शर्म की बात नहीं बेटा, ये हमारी बॉडी का पार्ट है और इसके बारे में होना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपको खाली उम्र के साथ या हाइट के साथ नहीं बढ़ना, आपको नॉलेज के साथ आगे बढ़ना है और वही आपकी प्रॉपर ग्रोथ है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जितने भी आपके डाउट होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। चलते देखिए बेटा, कुछ इस तरह से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखता है। वेज डिफरेंस होता है, टेस्टिस होते हैं, यूरेथ्रा होता है, पेनिस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। एक एक करके इन सब के बारे में बताऊंगा। देखो सबसे पहले टेस्टिस। देखो हमारी बॉडी में 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। टेस्टिस का क्या काम होता है भाई? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। मेल गैमेट जो होता है स्पर्म इन्हीं की वजह से प्रोड्यूस होता है। पेनिस जो होता है हमारा, देखो पेनिस का काम होता है यूरिन प्रोड्यूस करना, जिसे आप हिंदी में कहते हैं पेशाब। और दूसरा काम है जो भी आपने स्पर्म्स है उनको फीमेल बॉडी के अंदर ले जाना। ये प्रोड्यूस नहीं करता स्पर्म्स। कई बच्चों को लगता है कि पेनिस जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, पेनिस स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब इसके बाहर बेटा एक एपिडाइडिमिस होता है, एपिडाइड। दोनों टेस्टिस के बाहर हमारे क्या होता है? एपिडाइडिमिस। अब जो टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है ना, जो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है वो बहुत इमेच्योर होते हैं। उनको मैच्योर करने का काम कौन करता है? एपिडाइडिमिस। तो टेस्टिस के बाहर आ गया हमारा एपिडाइडिमिस, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देखो कोई भी इंसान मेल है ना, आप कैसे जज करेंगे कोई इंसान मेल है? देख के, दाढ़ी मूछ नहीं बेटा। जो नॉर्मली मेल की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, उसके अंदर एक सेक्सुअल एक्टिविटी होनी चाहिए और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टिस। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन डिसाइड करता है? टेस्टोस्टेरोन। भाई अगर हमारी किसी बॉडी में टेस्टिस ही नहीं है तो वो मेल कंसिडर नहीं कहा जाएगा बेटा। हालांकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दाढ़ी का आना, गला भारी हो जाना, बालों का आना प्राइवेट पार्ट्स में, ये सारे क्या आते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। पर मेन प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका जो है बॉडी में टेस्टिस का होना, आपकी बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होना, ये किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट है मेरा प्यूबर्टी। भाई प्यूबर्टी वो एज है बेटा जब आप सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हो। देखो सेक्सुअली मैच्योर होने का मतलब है आपकी बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। मेल्स के टाइम पे 12 साल की उम्र में आप सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हो, ठीक है। फीमेल्स के लिए 13, 13, 14 होता है, मेल्स के लिए 12 साल में आप सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हो। आपकी बॉडी में स्पर्म्स आते हैं और देखो टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाते हैं। देखो 12 साल की जो एज होती है मेल के लिए ना, आपको अपोजिट सेक्स यानी मतलब कि मेल की बात कर रहा हूँ तो फीमेल से अट्रैक्शन होना शुरू होता है इस एज में। तो जब ऐसा होने लग जाए तो उसे आप समझ लेना कि प्यूबर्टी अटेन हो गई। 12 साल में बेटा प्यूबर्टी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने पढ़ा कि यार जो है टेस्टी जो है स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। अब दिमाग में डाउट होगा कि लाइफ स्पैन कितना होता है यार? एक स्पर्म कितने टाइम तक अलाइव रह सकता है? यार 15 से 20 मिनट तक बेटा एक स्पर्म जो है अलाइव रह सकता है। 15 से 30 मिनट तक, सॉरी, एक स्पर्म 15 से 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। पर अगर मैं कहूँ इनसाइड फीमेल बॉडी, मान लो किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म चला गया है, तो इनसाइड फीमेल बॉडी बेटा ये 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। 5 डेज, 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि स्पर्म को लो टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइव के लिए। अगर हॉट कंडीशन है तो वहाँ पे तो बेटा कुछ सेकंड में जिंदा रह पाएगा। पर अगर कोल्ड कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, वहाँ पे ठंडा इलाका है, कहीं भी है, तो इसकी बेटा लाइफ जो स्पेन है वो बढ़ जाता है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। अब नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? देखो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है 20 मिलियन स्पर्म से लेके बेटा 200 मिलियन स्पर्म्स तक। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? 20 मिलियन स्पर्म से लेके
200 मिलियन स्पर्म तक। एक मैं अगर आपसे बात करूं, एक टाइम पे हमारी बॉडी कितने इजैकुलेट करती है, एक मतलब इजैकुलेट का मतलब स्पर्म्स का बाहर आना, तो कितने आते हैं एक टाइम पे? 100 मिलियन स्पर्म्स, 100 मिलियन स्पर्म्स। और फर्टिलाइज करने के लिए, ओव्यूम को फर्टिलाइज करने के लिए बेटा सिर्फ एक चाहिए होता है। आपने कहा सर जब एक चाहिए, सिर्फ एक स्पर्म चाहिए फर्टिलाइज करने के लिए, तो इतने सारे स्पर्म बनने का क्या फ़ायदा है बेटा? स्पर्म्स तो एक चाहिए पर बनते देखो इसलिए इतने सारे हैं कि सारे के सारे जो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाते। कई स्पर्म होते हैं वीक होते हैं, इमेच्योर होते हैं। देखो स्पर्म को जाना कहाँ से होता है? स्पर्म की जर्नी होती है, जो मेन स्पर्म का काम है फर्टिलाइज करना, एक को फीमेल बॉडी को फर्टिलाइज करना। स्पर्म की जर्नी बनती है हमारी वेजाइना से होकर फेलोपियन ट्यूब तक। अब ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, तो जो सर्वाइव कर पाते हैं सबसे हेल्दी वाला वो सबसे आगे निकल जाता है। मतलब ये नेचुरल प्रोसेस में समझो कि कुदरत ने इस तरह बनाया कि जो बेबी डेवलप हो वो बहुत हेल्दी डेवलप हो, और तब होगा जो स्पर्म बेटा जितना अच्छा होगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। और लो स्पर्म काउंट क्या होता है बेटा? 10 से 20 मिलियन के बीच स्पर्म काउंट क्या होता है? लो कहलाता है। अगर आपकी बॉडी में 10 से 20 पर, तो इस कंडीशन को बीमारी कहते हैं बेटा ओलिगोस्पर्मिया, कि स्पर्म की जो काउंट है आपका कम हो गया। ठीक है। कितना स्पर्म चाहिए? देखो नॉर्मल बेबी बनने के लिए चाहिए बेटा, अगर आपकी बॉडी में 7 ml से कम बन रहा है स्पर्म, तो आप बेटा बेबी डेवलप नहीं हो सकता। अगर आपकी बॉडी में 7 ml बनता है, एक बेबी डेवलप करने के लिए आपको 7 ml स्पर्म बनने चाहिए। अगर 7 ml से कम बनती है तो बेटा आप बेबी डेवलप नहीं हो पाता या बेबी नहीं बन पाता। तो देखा होगा आपने बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं गुप्त रोग विशेषज्ञ टाइप के, जहाँ पे लोग जाते हैं जिनकी, तो ये मेन क्या होता है? स्पर्म काउंट की वजह से होता है। देखो अगर कोई मेल जो है पिता नहीं बन पा रहा, तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि उसका स्पर्म काउंट लो है, स्पर्म्स में दिक्कत है। पर अगर एक फीमेल जो है मदर नहीं बन पा रही, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। मेल बॉडी फीमेल बॉडी बेटा ज़मीन आसमान का अंतर है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिस, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, हमारी बॉडी के बाहर होते हैं। फीमेल्स में देखो जितने भी होती चीज़ें होती है सब अंदर होती है, मेल्स में देखो बाहर होती है। इसका रीज़न क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया कि स्पर्म्स को जिंदा रहने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि बॉडी के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर है कि बॉडी के बाहर? आपने कहा सर बॉडी के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर है। तो स्पर्म बेटा लो टेम्प इसलिए रखा जाता है, बाहर इसलिए बनाया कुदरत ने, नेचर ने, ताकि स्पर्म बन पाएँ। जनरली हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में होता है 30 से 35। और स्पर्म को कितना चाहिए होता है? 25 से 30, थोड़ा बेटा ठंडा चाहिए। स्पर्म्स देखो होते, ठीक है। और ये टेस्टिस किसके अंदर आते हैं बेटा? स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच सा होता है जिसके अंदर हमारे ये टेस्टिस होते हैं, दोनों के दोनों टेस्टिस होते हैं। ठीक है। आपने पूछा सर ये लो स्पर्म काउंट क्यों होता है? देखो लो स्पर्म काउंट किस वजह से होता है? अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, बहुत ज़्यादा बेटा अल्कोहल लेते हैं, उनके बॉडी में स्पर्म काउंट लो होता है। स्मोकिंग की वजह से होता है। स्मोकिंग, भाई आप बहुत ज़्यादा नशे करते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, उसके होते हैं। हाइपर टेंशन की होता है, किसी बात की आपको बिजनेस की टेंशन है, फैमिली टेंशन है, स्पर्म काउंट बेटा कम होने लगता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हो, बहुत ज़्यादा टाइट जीन्सें पहनते हो। आजकल देखो बाजार में जीन्सें आ जाती है, बहुत टाइट होती है, तो होता है स्क्रोटम को बेटा थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्पर्म काउंट हो जाता है। आगे जाके बताऊंगा कि मास्टरबेशन, आगे बताऊंगा वीडियो में, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है स्पर्म काउंट कम होने के पीछे। नेक्स्ट है हमारा वेज डिफरेंस। देखो वेज डिफरेंस क्या होता है? वेज डिफरेंस, आप एक नस कहो, आप एक ट्यूब कहो, ये क्या करती है? स्पर्म्स जो देखो प्रोड्यूस होते हैं बच्चे, स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ये देखो यहाँ से कहाँ तक ले जाती है इनको? यूरेथ्रा से, जहाँ से वो यूरेथ्रा से इजैकुलेट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? मान लो आपका ये किडनी है, 2 किडनी आपकी, यार किडनी ऐसे राजमा की तरह होती है ना, किडनियाँ कैसे राजमा की तरह होती है ऐसे, मान लो 2 किडनी, ठीक है भाई। किडनी आपका यहाँ से यूरिन बना रही है, ठीक है। ये मान लो पेनिस है, ये मान लो पेनिस है, ठीक है। और यहाँ से जो है आपके टेस्टिस जो हैं, ये मान लो टेस्टिस हैं, ठीक है। ये टेस्टिस मान लीजिए आप, यहाँ से टेस्टिस ने स्पर्म से बनाया। अब रास्ता तो एक है ना, देखो चाहे स्पर्म प्रोड्यूस हो, चाहे हमारे ये यूरिन प्रोड्यूस हो, रास्ता एक ही है। अब कोई तो ऐसा ब्लॉकेज होना चाहिए ना कि जब एक टाइम पे एक ही चीज़ ट्रैवल कर पाए, कि भाई जब स्पर्म ट्रैवल कर रहे हैं तो यूरिन ना फ्लो हो, या यूरिन हो रहा है तो स्पर्म्स ट्रैवल ना करे, तो उनको ब्लॉकेज करने के लिए बनाई गई बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दोनों को अलग अलग करता है ना, कि जब मान लो जैसे यूरिन प्रोड्यूस हो यहाँ पे, यहाँ से आपका टेस्ट स्पर्म प्रोड्यूस हुए, तो मिक्स ना हो आपस में एक टाइम पे। तो वैसे भी आप देखोगे, मान लो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी है हो रही है या, तो उसमें आपको देखोगे आपको उसको यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता, या यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस समय स्पर्म्स नहीं निकलते। तो एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी, ये किसकी वजह से हो पाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोस्टेट ग्लैंड खुद भी एक फ्लूइड सीक्रेट करता है ताकि स्पर्म्स और मोटाइल हो जाएं और मूवेबल हो पाएं और अच्छे से ट्रेवल कर पाएं। खाली देखो मेरी बात समझो, खाली इसका काम नहीं है टेस्टिस का काम कि स्पर्म बना दिए काम हो गया। एक वर्ड होता है स्पर्म और एक वर्ड होता है बच्चे सीमेन। तो सीमेन का पार्ट है स्पर्म। स्पर्म जो है सीमेन का पार्ट होता है। सीमेन में स्पर्म तो होता है और भी फ्लूइड मिले होते हैं जो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये क्या करता है, इसको और फ्लूइड प्रोवाइड करता है। स्पर्म्स तो होती हैं, उसके अंदर और फ्लूइड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ट्रैवल कर पाए। और देखो ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो कैसे फर्टिलाइज करेगा? उसको जर्नी तो ट्रैवल करनी है वैजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक, तभी कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बच्चे सेमिनल वेसिकल। यही जो हमारा स्पर्म होता है उसको बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अंदर, इसके अंदर भी फ्लूइड मिक्स होते हैं। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट है मेरा वेसिटोमी। देखो वेसिटोमी क्या होता है, मान लो ये आपकी ये क्या कहते हैं इसको, ये टेस्टिस हमारे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है उसको कौन लेके जाता है? वेस्ट डिफरेंस। वेट डिफरेंस कहाँ तक लेके जाते हैं? यूरेथ्रा तक। अब मान लो आपके एक सुखी अच्छा परिवार है, आप हस्बैंड वाइफ हो और आप आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, हम दो हमारे दो, आपके 2 बच्चे हैं, आप नहीं चाहते आपका तीसरा बच्चा हो। ठीक है, तो आपकी वाइफ ने आपको सजेशन करा, सुनिए जी आप वेसिटोमी करा लीजिए। वेसिटोमी में क्या होगा बच्चे, ये जो स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम पे कट मारा जाता है। स्क्रोटम पे कट मारा तो फिर ये रास्ता खुल गया। अब मान लो ये स्क्रोटम है, मान लो ये स्क्रोटम है। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर से स्क्रोटम पे कट मारा, यहाँ से रास्ता खुल गया उनके लिए। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे कट मार देंगे और यहाँ से कट मार देंगे। जब ये कट हो गए बच्चे तो क्या होगा, आपके बॉडी से स्पर्म जो है ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। वो नस तो हटा दी ना उन्होंने, हटा देंगे या फिर आपस में ब्लॉक कर देंगे। तो बॉडी में स्पर्म्स तो प्रोड्यूस होंगे पर वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, सीमेन के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो खाली हमारी बॉडी से सीमेन निकलेगा जिसे हम क्या कहते हैं वीर्य, पर हमारी बॉडी से स्पर्म्स नहीं होंगे। और बिना स्पर्म्स के बच्चे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना। राजीव गांधी सरकार ने बहुत सारे लोगों की जबरन नसबंदी करा दी थी वेसिटोमी में, बहुत लोगों की, जब उनकी सरकार थी बहुत सारे लोगों की। तो वेसिटोमी इसलिए कराई जाती है ताकि आपके प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, प्रेगनेंसी से बचने के लिए वेसिटोमी कराती है। फीमेल्स में भी होती है, फीमेल्स में उसे वेसिटोमी नहीं कहते, उसे ट्यूबेक्टोमी कहता है। जब मैं फीमेल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। बात समझ आ गई नहीं? ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई मास्टरबेशन। देखो मास्टरबेशन में क्या होता है कि जब अपनी बॉडी से स्पर्म्स आप खुद बाहर निकालते हो बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के, बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के आप अपनी बॉडी से स्पर्म्स बाहर निकालते हो, उसे आप कहते हो मास्टरबेशन। मास्टरबेशन देखो भाई हमारे यूथ को बेटा ख़त्म करता है। एक्सेसिव मास्टरबेशन से क्या होता है ना, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो जाता है। जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो वीक हो जाता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो जाता है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा है। और हमारे यूथ में ना बहुत सारे लोगों में ये प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। यूथ में नहीं, ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में प्रोस्टेट कैंसर पाया गया, मेल्स में बहुत जल्दी बढ़ जाए, इसलिए कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। ह्यूमन बॉडी है बच्चे, बहुत मुश्किल से मिली ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना इन सब चीज़ों से नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में एक्चुअली कोई बात नहीं करता। तो एक्सेसिव मास्टरबेशन बट लीड टू दिस प्रोस्टेट कैंसर, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नाइटफॉल। देखो नाइटफॉल क्या होता है, मास्टरबेशन में क्या करते हैं आप अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। नाइटफॉल में ऐसा नहीं होता। नाइटफॉल में क्या होता है कि किसी कारणवश मान लो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो गया, तो यहाँ से स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, ये मान लो टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस, और यहाँ से अपने आप ही पेनिस के रास्ते बाहर निकल आते हैं जब आप रात में सो रहे हो। तो उससे क्या होता है आपका नाइटफॉल कहते हैं। इसे आप हिंदी में कहते हैं स्वप्न दोष। एक टाइप की बीमारी है, अगेन इसका इलाज है। तो मेन प्रोस्टेट ग्लैंड आपका वीक नहीं होना चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हुआ तो आपको लाइफ पर समझ, तो ये गलतियां आपको ध्यान में रखनी है, गलतियां नहीं करनी बेटा लाइफ में, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने आपसे बताया था कि स्पर्म काउंट लो होता है, तो उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न है मास्टरबेशन। क्योंकि मास्टरबेशन में आप अपनी बॉडी से स्पर्म रिलीज करते रहते हो, और जब एक टाइम आता है कि जब आपकी बॉडी में आपको स्पर्म्स चाहिए होते हैं, उस समय आपका स्पर्म काउंट इतना लो होता है कि हो ही नहीं पाता।
लास्ट में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो बच्चे, जो एक स्पर्म होता है जनरली 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है हेड, एक होता है मिड सेक्शन और एक होता है टेल। ठीक है, हेड में क्या होता है, हेड में उसके होता है एक्रोसोम और न्यूक्लियस। 2 पार्ट है हेड के। क्या, पहला पार्ट नंबर 1 एक्रोसोम और दूसरा है नाम न्यूक्लियस। एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब ये एंजाइम हेल्प करते हैं स्पर्म की ओव्यूम के साथ मिक्स होने में, ताकि फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आपको पता है मेन पार्ट है इसका। नेक्स्ट है मिड सेक्शन। मिड सेक्शन में क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा क्या कहा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये अगेन स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से फ्यूज हो पाए। तीसरा पार्ट मेरे भाई है टेल, और टेल में होता है बच्चे फ्लैजिला। अब देखो ना यार, मेन कहानी कहाँ है। मान लो स्पर्म को एनर्जी मिल गई, स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल गया, स्पर्म को सब चीज़ मिल गई। अगर स्पर्म मेरा ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा तो बहुत दिक्कत है ना। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा पूंछ टाइप का होता है, ताकि इजीली करके ट्रेवल करके फीमेल बॉडी में जा सके। तो ये तीसरा क्या है, फ्लैजिला, ये प्रोवाइड इसी मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।